गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे जहाँ पे भी होंगे। अब लॉकडाउन को जैसे 3-4 हफ्ते हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आज संडे भी है तो थोड़ा अपना रेगुलर चेकअप कर लिया जाए। एक कार अगर आपके 3 से 4 हफ्ते खड़ी रहती है लॉकडाउन में, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उस कार को चेक करना, क्योंकि आप कहीं ड्राइव तो कर नहीं पाते हो। कार एक ऐसी चीज़ है कि जिसपे दिन रात हम भरोसा करके चलते हैं, चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे सुबह के 5 बज रहे हो, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे हमारा ऑफिस का कुछ काम है, तो उसकी थोड़ी बहुत टेक केयर करना तो अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज संडे है तो उसका एक बेसिक सा एक रूटीन चेकअप कर लिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन है तो कार तो कहीं पर चल नहीं रही है। तो बस अब जल्दी से इसका कार का रूटीन चेकअप करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ये बहुत ज़्यादा काले बादल आ चुके हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बनाते बनाते बूंदे पड़ने लग जाएं, कैमरा ख़राब हो सकता है और मैं भी खुद भीग जाऊंगा। ऐसे अगर मैं अपने कार के बारे में बताऊं तो आज 26 डेज़ हो चुके हैं लॉकडाउन में कार को खड़े खड़े। तो मैंने सोचा कि आज संडे है, थोड़ा टाइम भी है, तो क्यों ना कार का एक रूटीन चेकअप कर लिया जाए, क्योंकि जो कार एक ऐसी मशीन होती है जो चलती रहनी चाहिए। सबसे पहले अपना जो मैं चेकअप स्टार्ट करूँगा वो स्टार्ट करूँगा कार के टायर से, क्योंकि कार के टायर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कार के टायर को देख के तो साफ साफ ऐसा पता लग रहा है कि कोई भी किसी भी टाइप का पंक्चर है नहीं इसमें, क्योंकि 20-25 दिन से अगर कार खड़ी हुई है तो साफ साफ पता लग जाता है कि बिल्कुल फ्लैट हो जाता है टायर। दूसरी बात यह है कि मिशलिन कंपनी के जो टायर्स है वो मेरी कार में लगे हुए हैं, वो स्टॉक फिटेड टायर्स हैं। तो अगर इस टाइप की कंपनी के टायर्स आपकी कंपनी में लगे हुए हैं तो आप 1.5 से 2 या 3 महीने भी अगर कार खड़ी हुई है आपकी, तो आप बेफिक्र होकर अपनी कार को खड़ी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी किसी भी टाइप के क्रैक्स आपके टायर में नहीं होंगे, क्योंकि ये जो मिशलिन कंपनी के जो टायर्स होते हैं ये सबसे अच्छी क्वालिटी के टायर्स में से माना जाता है इसको। गाइज अब मेरा सेकंड चेक पॉइंट ये होगा इसके सेंसर्स को लेके, इसके डोर्स को लेके। तो अगर मैं ऐसा करके रखूँ तो ये जो साउंड आई है ये अनलॉक की साउंड आई है, क्योंकि इसमें कीलेस एंट्री का सिस्टम है और टच बेस्ड इसके डोर्स होते हैं। तो ऐसी करा तो ये अनलॉक हो गया दरवाज़ा, तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन हो रही है, प्रॉपर काम कर रहा है। और अब मैं दूसरे अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बॉर्डर्स में रस्ट भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी टाइप का लीकेज वगैरह नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खड़ी हुई है कार, तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है यहाँ पे। अगले डोर की तरफ अगर मैं चलूँ, पीछे वाला जो डोर है, तो यहाँ पे भी किसी भी टाइप की रस्ट नहीं है। हालांकि कार बिल्कुल नई है, अभी 1.5 साल ही हुआ है मेरे को लिए हुए, बिल्कुल नई कार है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बट स्टिल इतने दिन हो जाते हैं खड़े खड़े, तो हमें प्रॉपर एक चेक कर लेना चाहिए। तो इसी टाइप से मैंने सारे दरवाज़ों का मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पे भी कोई रस्ट वस्ट नहीं है, मैंने पहले ही चेक कर लिया है। यहाँ पे केवल डस्ट है, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। सेम गोज़ विद दिस डोर एज वेल। तो यहाँ पे भी मैंने प्रॉपर तरीके से चेक कर लिया है, कोई रस्ट है नहीं। एक इम्पॉर्टेंट और ये चीज़ है कि वाइपर के जो ब्लेड्स हैं, क्योंकि अब ये जून आने वाला है, अगला महीना जून है, तो उसमें मानसून सीज़न स्टार्ट हो जाएगा जून और जुलाई में, तो ब्लेड्स की कंडीशंस भी देख लेनी चाहिए। तो ब्लेड्स की कंडीशंस भी बिल्कुल ठीक ही लग रही है, कोई किसी भी टाइप का क्रैक नहीं है इस चीज़ में। तो ये भी अभी चलेंगे काफ़ी दिनों तक, तो रखे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, काफ़ी दिनों तक ये अभी काम करेंगे। अगला चेक पॉइंट होगा वो ये होगा कि जो बोनट को उठा के यहाँ पे जो मोबिल ऑयल है, मोबिल ऑयल का लेवल में चेक करूँ, और जो तो इसमें जो ये जो वाइपर्स के जो पानी होता है, पानी का भी लेवल मैंने चेक करा है, तो है अभी इसमें, इसको रिफ़िल कर लूँगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है बैटरी की कंडीशन, क्योंकि अगर कार प्रॉपर तरीके से स्टार्ट ना हो तो इसमें रस्ट आने के चांसेस होते हैं, यहाँ पर कार्बन वगैरह भी जमा हो जाता है, तो ये भी एक चीज़ देखने वाली होती है। इसको भी हम ओपन करके देखते हैं, तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर एक कंडीशन में। तो लॉकडाउन में इस टाइप की चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होता है कि अगर 20-25 दिन से कार खड़ी हुई है तो इन चीज़ों का आप चेक करो। तो यहाँ पे हर कार में यहाँ पे ऑयल का जो लेवल होता है वो चेक करने के लिए लेवलर्स होते हैं। तो हर कार में अलग अलग चीज़ें होती हैं, कोई किसी में राइट होता है, किसी में लेफ़्ट की तरफ होता है। तो इसको अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको जो इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल का आपको लेवल आपको चेक कर सकते हो। इंजन ऑयल मेरे को चेक करने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट सर्विस मैंने 30,000 किलोमीटर वाली जो करवाई थी, तो उसके बाद से केवल 2,000 किलोमीटर ही चली है, और उसके बाद से लॉकडाउन लगा हुआ है तो कार ज़्यादा चली नहीं है। लेकिन हाँ, जिनकी सर्विसेज ड्यू हो रही है या ड्यू होने वाली है, तो वो एक बार अपना यहाँ से इंजन ऑयल का लेवल एक बार चेक करा लो, और हो सके तो उसको टॉप अप करवा लो। सर्विस तो आपकी जब होएगी बाद में, जब शोरूम्स वगैरह ओपन होएंगे, बाद में जब अनलॉक हो जाएगा तो उसके बाद में आप करवाते रहना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बैटरी हमने चेक कर ली है,
सब चीज़ चेक कर लिया, तो बस इसको नीचे गिरा के अब चलते हैं कार के अंदर। तो गाइस कार के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेक करनी होती हैं, क्योंकि सब कुछ आजकल ज़्यादातर डिजिटल आ गया है, टच पैड्स आ गए हैं, और ये भी जो सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं ये सब इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड होती है। तो इसका भी रेगुलरली चेकअप करना चाहिए हमें। अगर लगभग 1 महीने के आसपास अगर कार बंद है तो वो 1 बाय 1 हम चेक करेंगे। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर है वो चेक करूंगा कि प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो स्टार्ट करके देखेंगे। ये देखिए सिंगल टच में ही ये स्टार्ट हो चुकी है। अब जैसे ही मेरी कार डीजल इंजन है तो आपको थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है केबिन के अंदर, बाकी तो सब कुछ परफेक्ट है, कोई भी वाइब्रेशन नहीं थी और सब कुछ बिल्कुल मक्खन तरीके से एकदम स्टार्ट हुई है। ये जो पूरा कंसोल है ये पूरा टच है, तो ये भी पूरा स्मूथली काम कर रहा है। मैप भी बिल्कुल प्रॉपर फंक्शन तरीके से काम कर रहे हैं, और ये भी जो इसका टच है बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो सारे टच बटन्स हैं, ये जो एसी भी टच है, तो ये सब प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। टच इसका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है सारा। ये टेम्परेचर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हीटर, ये सारे मोड्स वगैरह, तो ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये मैंने चेक कर लिया है। इसको मैं आवाज़ को थोड़ा कम करने के लिए इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। अब जो दूसरा हमारा चेकअप होगा वो होगा ऑडियोमीटर, और ये जो डिजिटल कंसोल है जिसमें बहुत सारे MID भी हम कहते हैं, तो ये भी प्रेस करके चेक करेंगे। तो सब चीज़ बिल्कुल सही शो कर रहा है। किलोमीटर्स हो गए, क्या रेंज है इसकी, और माइलेज कितना दे रही है, तो सब कुछ सारे फीचर्स इसके बिल्कुल A to Z बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ये ब्लिंक कर रही है, ये कि टाइम अगर सेट करना है तो वो भी ठीक है। और यहाँ पे जो इंडिकेटर्स आते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। ये मैंने अभी हैंड ब्रेक लगाया हुआ है, तो हैंड ब्रेक का और सीट बेल्ट मैंने अभी पहनी नहीं हुई है, तो सीट बेल्ट का भी ये नोटिफिकेशन दे रहा है, तो सब कुछ सही है। इसके अलावा अगर मैं ये यहाँ पे इंटरनली अगर हम एडजस्ट करना हो, अगर मेरे को ORVM जो होते हैं ये भी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। मैंने बटन प्रेस करके मैंने चेक करा है, ये राइट वाला भी और लेफ़्ट वाला भी। तो आप भी इस तरीके से चेकअप कर सकते हैं कि कहीं कोई मोटर वगैरह जैम तो नहीं हो गई है इतने दिनों के बाद। और सारी लाइट्स वगैरह भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है यहाँ पे। तो ओवरऑल तो बिल्कुल ठीक कंडीशन है, सारी लाइट्स भी चेक हो गई हैं, तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई दिक्कत परेशानी की बात है। और वैसे भी कार बिल्कुल जैसे बिल्कुल नई है, तो कोई दिक्कत होती भी नहीं है नई कार में। बट टाइम टू टाइम आप रूटीन चेकअप करते रहें, क्योंकि आज के डेट में मैकेनिक्स हो या शोरूम हो, सबके सभी लॉकडाउन की वजह से सबके शटर डाउन है। तो अगर कार में कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो गया तो आप जा भी नहीं पाओगे किसी चेकअप कराने के लिए। तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि बीच बीच में अपना देख लो तो क्या दिक्कत है। तो अब बेसिकली ये सारे चेकअप्स वगैरह तो हो गए हैं, बाहर का भी हमने देख लिया है, अंदर का भी हमने देख लिया है। तो अब एक छोटा सा एक राउंड मारने चलते हैं, तो उसमें पता लग जाएगा कि कार की स्मूथनेस वगैरह कैसी है, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। तो अब हम छोटे से एक राउंड पे निकले हैं, ज़्यादा दूर नहीं आऊँगा, मे बी 400 या 500 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करेंगे। उसमें सब पता लग जाता है कि कार आपकी कैसी परफॉर्म कर रही है, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, या कोई टायर्स में कोई हार्डनेस तो नहीं है, या कोई अलग तरीके का कोई प्रॉब्लम तो आप फेस नहीं कर रहे हो, या कार में कोई अलग तरीके का कोई खिंचाव तो नहीं है। अगर आप रेगुलरली आप ही सिंगल हैंडेड कार है और अगर रेगुलरली आप ही ड्राइव करते हो तो आपको 400-500 मीटर में पता लग जाता है। तो गाइज मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट ड्राइव पे, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये 1-1.5 किलोमीटर की ड्राइव है। तो एक्चुअल कार कैसा परफॉर्म कर रही है वो तो बिना ड्राइव करे हम नहीं जान सकते। और इसका क्रूज कंट्रोल भी मैं चेक करूंगा। तो क्रूज कंट्रोल तो आपको पता ही है कि वो खड़े खड़े चेक नहीं हो सकता है। और ये जो होंडा की जो कार्स हैं इसमें मिनिमम जो स्पीड होनी चाहिए वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए क्रूज कंट्रोल को सेट करने के लिए। तो मैं अब लेके जाता हूँ 40 किलोमीटर की स्पीड पे। ये अब मैंने ये प्रेस करा बटन क्रूज कंट्रोल का, ये हो गया सेट। तो यहाँ पे आपने 2 लाइट्स भी आप देख रहे होंगे, एक क्रूज मेन की और क्रूज कंट्रोल की। तो इसका मतलब यह है कि क्रूज ऑलरेडी एक्टिव हो गया है, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फंक्शन काम कर रहा है। और मैं क्रूज कंट्रोल के बटन से ही यहाँ से मैं स्पीड को कम या ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। तो बिल्कुल सही काम कर रहा है ये, ठीक है। तो क्रूज कंट्रोल का जो एक चेक पॉइंट था वो भी डन हो चुका है, तो ये भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं।
तो आपने देखा होगा जैसे मैंने ब्रेक पे अपना पैर लगाया तो डीएक्टिवेट हो गया। तो ये एक सेफ्टी फीचर होता है इसका क्रूज कंट्रोल का, जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि सर ऑल ऑफ सडन अगर आपको ब्रेक मारना पड़े तो क्रूज कंट्रोल हट जाए, वरना तो कार आप ब्रेक मारोगे तो कार सीधी चलती चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गाइस आज का जो मैंने व्लॉग बनाया है पूरा इसी की चीज के ऊपर डेडिकेटेड है कि कार को मेंटेन कैसे करके रखना है लॉकडाउन में। ये लॉकडाउन में अपनी कार को प्रोटेक्ट करके रखना और टेक केयर करके रखना ये अपने आप पे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट बन जाता है, क्योंकि सब चीजें बंद होती है, शोरूम बंद होते हैं, सर्विस सेंटर्स बंद होते हैं। तो अगर कार में हल्का सा भी मैकेनिकल फॉल्ट आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो पर्सनली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि हर एक हफ्ते में कर लो, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। आपने वीडियो में देख लिया होगा हार्डली 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, और उसमें से भी अगर आप रेगुलरली चेक कर ले तो इतना भी टाइम नहीं लगता। एक हफ्ते में चेक ना भी कर पाऊँ तो मैं प्रेफर ये करता हूँ 10 से 15 दिन के बीच में कर लूँ, क्योंकि अगर कार नहीं होती, आप रेगुलरली चलाते हो, सिंगल हैंडेड कार है, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, टनाटन चलती है। आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो बहुत ही रिलायबल टेक्नोलॉजी होती है, चाहे होंडा है चाहे मारुति है। मेरी तो खैर होंडा की कार है, लेकिन आप जो भी कार आप यूज कर रहे हो सब बढ़िया चलती है। 15-20 दिन में अगर कार खड़ी हुई है तो कुछ नहीं होता कारों का। लेकिन अगर हल्का सा भी माइनर सा पंक्चर है आपकी कार में तो वो पूरा टायर को फ्लैट कर देगा विद इन अ वीक, और वैसा कि थोड़ा बड़ा पंक्चर है तो वो 2 या 3 दिन में ही आपका टायर फ्लैट कर देगा। तो लोअर बॉडी पे कुछ चीज लग गई और आपको पता नहीं चला और वहां से कोई लीकेज हो रही है, तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जब कार आपकी खड़ी हुई है लॉकडाउन में, तो वो थोड़ा बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसी वजह से ये छोटे मोटे जो चेकअप होते हैं ये करते रहने चाहिए। बाकी थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है और अपना रूटीन चेकअप भी हो जाता है, कार भी सलामत रहती है और हम तो हैं ही सलामत। तो आई होप कि ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना चैनल को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।